कि भाई आले मोहम्मद का जिक्र है, तमीज़ से करना चाहिए। हम जाते थे असल में पैसा कमाने के लिए, शोहरत के लिए। म्यूजिक हराम है, म्यूजिक हराम है, म्यूजिक हराम है, क्योंकि इनकी दाल रोटी का मामला है। जब तक ये आपको फतवे देकर आपको आपस में लड़ाएंगे नहीं, इनके दाल रोटी बंद हो जाएगा। D फॉर डिस्क, I फॉर आइटम, S फॉर सिंगर, C फॉर कोरस, O फॉर ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा हमारा तो कोई बनका खान यूज नहीं कर रहा, लेकिन ईरानी तरानों में हो रहा है। इनको सिर्फ जिंदगी में फतवा लगाना आया है बस। आपको जो नौ पढ़ना है वो ताल में है। आप जो मातम कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ताल है, ये मातम नहीं है। अगर आपको गलत ही कहना है म्यूजिक को, तो निकालो मातम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तस्मीन जावेद। आज हमारे साथ मौजूद हैं मजहर मुस्तफ़ा आबदी साहब, हमारे बहुत बड़े शायर, हमारे बहुत बड़े मौला के ज़ाकिर, और लिखने वालों में उनका शुमार होता है। किन किन नौहा खानों को उन्होंने नोहे लिख के नहीं दिए, कंपोज करके नहीं दिए, अरेंज करके नहीं दिए, सबके हवाले से उनका एक अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन है। और जनाब सैयदा का उन पर एक बहुत ख़ास करम है, और उन्होंने फॉर लास्ट 35 to 40 ईयर्स की उनकी सर्विसेज हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। सलामत रहें, और शुक्रगुजार तो मैं भी हूँ आपका और आपकी टीम का कि आप लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया है। और यकीनन ये बातें ज़रूरी हैं जो आपने अभी आगाज़ कलाम में की, कि मेरे बारे में आप दूर से बैठ के कोई राय खारिज कर रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि आप मेरी बात सुन लें। हो सकता है कि मैं कुछ और बताऊं जो आपने सोचा था वो ना हो। क्या मजहर भाई, एक आपके हवाले से एक पहला एक सवाल है, बिल्कुल एक तमहीदी से, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। आपके बारे में ये हमने सुना है अपने ज़राए से कि आप पहले गज़लें और गीतें भी लिखा करते थे, तो उस हवाले उसकी क्या आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और आप वो कब का सिलसिला था आपका? बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए मैं शोबिज़ में था जी। मेरे सीनियर थे रेहान भाई जी, रेहान आज़मी साहब जी। तो उनके साथ एक दोस्ताना माहौल था मेरा। और बात बहुत पुरानी है, यानी कि मैं 88 का दौर था ये, कि मैं उस वक्त खुद बाकायदा नोहे नहीं लिखता था, लेकिन शायरी की जरासीम बाप दादा से मेरे से मिले थे। वालिद तो मेरे शेर नहीं कहते, लेकिन मेरे दादा शायर थे, बदर इलाहाबादी। तो वो जो जरासीम, जब वो शऊरी मंजिल तय करता हुआ मैं जवानी की तरफ आ रहा था, तो 7वीं जमात में था जब पहले शेर कहा था। वाह। और नौखानी किया करता था, तो अपनी जो मैंने डायरी बयास जो बनाई थी, तो उसमें अनीस पैरसरी और रेहान आज़मी का नाम मैं होल्डर से लिखा करता था, बहुत खूबसूरत करके। क्या इन दो नामों से मोहब्बत हो गई थी। तो वक्त गुजरता गया, एक मुख्तसर से हल्के में सर उठाया मैंने, रेहान आज़मी से दोस्ती हुई, तो उनके साथ में PTV जाया करता था। तो मुख्तलिफ सिंगर से और आर्टिस्ट जी या प्रोड्यूसर हजरात से तारुफ हो गया। तो एक अर्सा, यानी कि STN के दौर तक मैंने लिखा है वहाँ पे। और गज़लें भी बहुत कम, लेकिन एड्स वगैरह लिखा करता था। प्लेबैक सॉन्ग जो ड्रामों के होते हैं, जैसे बस आईना है, और एक कॉमेडी भी था खेल खेल में, उसको जो प्लेबैक सॉन्ग था, कसक था, ड्रामे जिनके प्लेबैक सॉन्ग मैंने लिखे थे माशाल्लाह। उसके बाद फिर वह हम जाते थे असल में पैसा कमाने के लिए, शोहरत के लिए, तो मोहम्मद आले मोहम्मद का दर काफ़ी था। लेकिन जब वहाँ से मुझे खातिर खा मुआवजा नहीं मिला, और रोज़ाना जो है वो कल ले लेना, परसों ले लेना, ये बातें शुरू हुई, तो फिर मैंने उनको खैराबाद कह दिया। अब फिर जब इस जिक्र में आ गई तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मतलब वो जो इंडस्ट्री की एक्सप्लॉइटेशन थी, जो हर मेरे ख्याल से आज तक जारी और सारी, उससे आप थोड़े से उसने आपकी हौसला शिकनी की कि इसको मजीद आगे। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। और ये अलमिया है हमारा, नाज़रीन देखें कि एक मतलब फनकार की कदर नहीं है, फनकार की कदर नहीं है, और वो किसी भी शोबे से हो, ये मजमूई तौर पे हमारा एक समाजी मसला है। बहरहाल रेहान आज़मी साहब का आपने तज़किरा किया, अल्लाह उनकी बरीक़ रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत करे, बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, बहुत बड़े हमारे शायर थे। उनके साथ आपका क्या ताल्लुक़ रहा है? बड़े भाइयों वाला दोस्त भी थे, और बड़े भाइयों वाला सूट रहता। मतलब मेरा वो दौर जब मेरे पास सिगरेट पीने के भी पैसे नहीं होते थे, तो मुझे सिगरेट रेहान आज़मी पिलाते थे। जितनी बार वो पैकेट मंगाते थे, तो एक पैकेट मेरे लिए भी मंगाते थे। वाह। हाँ, और उसके अलावा भी अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती थी, तो अब मैं उनको चेयरमैन कहता था, तो या चेयरमैन 500 रुपये चाहिए,
हाँ ये लो, यार 2000 रुपये चाहिए, हाँ ये लो। ये भी चलता था सिलसिला। मतलब इसमें कोई वो ढकी छुपी बात नहीं है, और अगर मैं छुपाऊंगा तो वो कमजोरी का मुजाहरा होगा, क्योंकि उस आदमी ने मेरे बुरे हालात में मेरा साथ दिया था बहुत। तो अब इससे अंदाजा लगा ले कि कैसे मतलब आपके करीबी ताल्लुकात थे हाँ, उनसे, बहुत। और मौला उनको अपने साए रहमत में रखे। बहुत बड़ा नाम हमारा। अच्छा मुझे भाई, इसमें एक देखा ये गया है कि जैसे आपने कहा कि आप पहले शोबिस में आपका एक था, फिर आप इस तरफ आए, और बेशक मौला ही लेके आए हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन शोबिस के लिए भी रख सकते थे? आपने अपने आप को वक्फ कर दिया इस काम के लिए। देखिए, उसकी मैं आपको सबसे मजबूत वजह जो है ना, वो है कि जैसे जैसे आप किसी के करीब जाते रहते हैं ना, तो मोहब्बत में शिद्दत आती रहती है। क्या मतलब हुसैन से इतना दूर थे कि सिर्फ शबेदारी में दूर सच्चे भाई स्टेज पे पढ़ रहे हैं, शबेदारी में सुन लिया, जाफर भाई पढ़ रहे हैं, नाजिम भाई पढ़ रहे हैं, सुन लिया। तो अब ये दूरी है हुसैन से भी, हुसैन के जाकिर से भी। जब खुद जिक्र करने बैठे तो हुसैन से करीब हो गए। क्या जितना करीब हो गए, मतलब आपसे फिर तुम हुए, फिर तू क्यों हुआ, क्या मामला हो गया। क्या तो फिर नजर आया खुद ही कि गलत थे हम। ये असल जो दर है वो ये है, यहाँ से इज्जत और शोहरत मिलेगी, वहाँ भी है इज्जत और शोहरत, लेकिन वो मामलात कुछ और हैं। एक बार शायद आपको याद हो, नीलाम घर हुआ करता था, तो उसमें तारिक अजीज साहब ने अदाकार नदीम से सवाल किया कि नदीम साहब, अल्लाह ने इतनी आपको इज्जत शोहरत से नवाजा है, तो कैसा लगता है जब आप मार्केट में कुछ लेने जाते हैं, बाजार में कुछ खरीदो फरोख्त के लिए, तो एक फ़ख्र महसूस होता होगा आपको। तो नदीम साहब ने बड़ा अजीब जवाब दिया, कहने लगा, अरे छोड़ें साहब, काहे का फ़ख्र, कोई हमें अपनी बेटी देना पसंद नहीं करता। ठीक है, यानी कि वो वाली शोहरत और ये वाली शोहरत जमीन आसमान का फर्क। यानी कि वहाँ शोहरत है, अजमत नहीं है। यहाँ आपको पता भी चल जाए कि फलां साहब नौखान है, तो आप अपनी बहन बेटी का रिश्ता देते हुए कतराएंगे नहीं, बल्कि फ़ख्र महसूस करेंगे कि मेरी बहन का शौहर जो एक नौखान है, या मेरी बेटी का शौहर जो एक नौखान है, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मतलब सुल्तान राय या नदीम, है ना, ये फ़र्क है ना आपकी सोच में। तो इस वजह से वो ये एक्सेप्ट तो कर चुका था दिल और दिमाग कि नहीं, यहाँ से इज्जत लेनी है, और मौला ने दिया, मौला ने दी इज्जत। तो हुसैन ही नहीं है जो ना दे। क्या कहते, बेशक मौला ने आप काम करें और हुसैन ना दे, शोहरत भी तो हो नहीं सकता। आपकी सोच से ज्यादा देते हैं, नवाजते हैं। बहुत खूबसूरत बात मजहर भाई की। अच्छा मजहर भाई, अब थोड़ा सा मौजूदा हालात की तरफ, और जैसे कि आप भी सोशल मीडिया पे हैं, आप भी देखते होंगे, मुख्तलिफ आरा हैं, क्योंकि किसी एक की राय नहीं है, हज़ारों ज़ुबानें हैं, हज़ारों ख़यालात हैं, हज़ारों अक़ायद। हम समझते हैं यही दुनिया महदूद है, अनगिनत बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इस हवाले से मैंने ये देखा है, जो ख़ास तौर पे मनक़बत ख़ानी को लेके जो एक कंट्रोवर्सी हर पहली रजब को हमारे सामने आती है, कि कोई 2-3 साल पुरानी वीडियो सामने आ जाती है जिसमें मौसीकी की और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की मज़म्मत की जाती है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारी कौम जो है ना, वो फेसबुक के मुजाहिदीन कहता हूँ मैं इनको, इन्होंने जिसको कुल समझा हुआ है, यानी कि जो उनके पास नॉलेज है वो समझते हैं बस यही सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों से सुन लिया है कि म्यूज़िक हराम है, लोगों से सुन लिया है कि गाना नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ना किसी कुरान में ना किसी किताब में म्यूज़िक के बारे में कोई ऐसी बात की गई है। अलबत्ता एक चीज़ है कि जैसे आपके पास आपने एक छुरी खरीद ली बड़ी सी, ठीक है, तो ये छुरी बुरी चीज़ तो नहीं है, इससे खरबूजा काटना है या आदमी, ये डिपेंड आप पे करता है। यानी कि इसी म्यूज़िक को आप तरीके से भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अगर मैं मौला अली की मिदहत मनक़बत में कर रहा हूँ और उसमें मैंने एक सलीके का म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक रखा हुआ है, रिदम के लिए, सुर के लिए, तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ना ये ऐब है ना ये हराम है। ठीक है ना, हराम तो खैर किसी लिहाज से भी नहीं है। गलत और सही का तयन हमारे उलमा भी कर सकते हैं, आपकी अक्ल भी कर सकती है, आपका तजुर्बा भी कर सकता है कि यार बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया, इतना नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये तो बात है, इसका तयन तो आप अपने रोज़मर्रा के खानों में, ग़िज़ा में भी करते हैं कि भाई फलां साहब को शुगर है, मीठा हल्का रखना, क्या करते हैं ना आप ऐसा। फलां साहब को ब्लड प्रेशर है, नमक कम रखना। तो ये नमक और मिठाई तो है जो हम म्यूज़िक कर रहे हैं। हम अपनी बात में मज़ीद मिठास पैदा करने के लिए
उसमें सुर और ताल का साथ लेते हैं। अच्छा, सुर और ताल के बगैर तो आप अधूरे हैं। क्या आप नहीं बल्कि पूरी कायनात अधूरी है। क्या म्यूजिक जो है वो दो लफ्जों का मुरक्कब है। ठीक है, पहली दफा आप ये बात बताऊं कि मौसीकी उर्दू या अरबी जबान का लफ्ज नहीं है, मौसीकी लातिनी जबान का लफ्ज है। ठीक है, और ये दो लफ्जों का मुरक्कब है, हवा और गिरा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मौसीकी, हवा में गिरा लगाना। क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो ये तो किसी तरह से गलत हो नहीं सकता, कोई फतवा नहीं आ सकता इसके ऊपर। कायनात की तमाम जो आप मनाजिर देख रहे हैं इसमें आपको मौसीकी मिलेगी। जो आबशार गिर रहा है, वाह, इसमें एक सुर है। वाह, ठीक है, वाह, इसमें एक रिदम है। रिदम क्या है? ताल। ठीक है, ये जो चुड़िया चहचहा रही है, क्या? ये एक सुर है। ये जो मुर्गा अजान दे रहा है, ये एक सुर है। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के आप बारे जो में बोल रहे हैं ये एक सुर है। ठीक है, अब अजान आप दे या मुर्गा दे, है तो सुर ना। और दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहते हैं उनका लहन बहुत खूबसूरत। जी हाँ, हज़रत दाऊद, लहन दाऊदी का जिक्र सिब्ते जावर साहब ने अपने किताब में भी किया है। और वैसे भी मुतअद्दिद लोग, राइटर जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च किए, तहकीक किए, वो बातें करते हैं। यूनान के जो माहिरीन मौसीकी थे, उन्होंने म्यूजिक से इलाज शुरू किया। कार्डिक पेशेंट्स का, कैंसर के पेशेंट्स का म्यूजिक से इलाज हो रहा है। यानी कि अगर आप किसी के सामने राग भैरवी गाएंगे तो उस दिल के मरीज के लिए बहुत बेहतर होगा वो। क्या कहने? राग भीमपलासी गाएंगे तो उसके लिए बेहतर है। ठीक है ना, फिशार खून की जो उतार चढ़ाव है, अप डाउन जिसको आप कहते हैं, इसको नॉर्मल करने के लिए आप एमन गा सकते हैं, भैरों गा सकते हैं। ट्रीटमेंट्स हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं। तो जब उन्होंने ये रिसर्च कर ली कि इससे इलाज हो सकता है, तो उन्होंने म्यूजिक लिटरेचर को ट्रांसलेट करना शुरू किया मुख्तलिफ ज़बानों में, अरबी में, हिंदी में, उर्दू में, सिंधी में, हर ज़बान में उन्होंने इस लिटरेचर को किया है। प्रॉब्लम फिर वही आ गई जो हम आपको आगाज़ में मैंने बात की कि हमने अपने जुज़ को कुल समझा, हम समझे कि यही सब कुछ है। आप पढ़ें तो सही जाकर। ये जो दौर बड़ा आसान है, एक ज़माने में हमें किताबें महंगी महंगी खरीद के पढ़नी पड़ती थी, अब तो आप गूगल पे लिखें, हर चीज अवेलेबल है ना। निगहत का मतलब क्या है, वो आपको बता देगा फौरन। कायदे आज़म कब पैदा हुए, आप लिखें, वो बता देगा। जी। तो इस दौर में भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, मैं इस वक्त भी मतलब मैं इस चैनल की तवज्जुह से बात कर रहा हूँ कि मुझे जब कोई किताब महंगी लगती है, मैं नहीं खरीद सकता, मेरी हैसियत नहीं है, तो मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। मिसाल तौर पर मैं तफसीर नूरुल सकलैन मैंने गूगल पे सर्च करके पढ़ी है, तफसीर नमूना मैंने इस पर सर्च करके पढ़ी है। नजरुल साहब मेरे पास ईरानी एडिशन है, मिस्र एडिशन मुझे चाहिए था, मैंने इस पर सर्च करके पढ़ा है। आप पढ़े तो सही ताकि आपको गलत और सही का तायुन तो कर पाए। लेकिन मजहर भाई, इस पे जो इख्तलाफ आता है वो भी अपने आप को साहिबान इल्म ही कहते हैं ना। अगर देखें आवाम की तरफ से आता है, शायद उनको इतनी अवेयरनेस ना हो, जैसे आपने तकनीकियात की बातें की, लेकिन जो कुछ वीडियोस आती हैं हमारी सामने, आवामा पोस्ट लोग होते हैं, उलमा हैं, वो ये कहते हैं, मतलब वो भी अपने आप को साहिबान इल्म कहते हैं। तो फिर क्या किया जाए, इसमें कंफ्यूजन है। नहीं, अब मैं आपको बताऊं, देखिए हमने मकतब हुसैन से सबसे कीमती शय जो हासिल की वो क्या है वो है सच। और जिन्हें आप साहिब इल्म कह रहे हैं, साहिबान इल्म, ये बेचारे सच नहीं बोल रहे हैं। पता इनको सब है, पता इनको सब है, लेकिन ये सच नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनकी दालोटी का मामला है। जब तक ये आपको फतवे देकर आपको आपस में लड़ाएंगे नहीं, इनके दालोटी बंद हो जाएगा। ये सही बात बता ही नहीं रहे। अगर आप तन्हाई में पूछेंगे उसी मौलवी से जिसने अभी फतवा दिया है, ठीक है, 10 मिनट पहले आपकी गुफ्तगू किसी मौलवी से थी और उस मौलाना ने आपसे कहा नहीं जनाब म्यूजिक हराम है। 10 मिनट के बाद जब आपका कैमरा ऑफ हो गया, आपने उससे पूछा, कहले नहीं मुतलकन हराम नहीं है, कहीं कहीं जायज भी है। सही है ना। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपके पास ईरान और इराक के जो तराने आते हैं वो हैं। यानी कि ये जो लफ्ज़ डिस्को है ना जी, ये मुखफ़फ़ है कुछ चीज़ों का। D फॉर डिस्क, I फॉर आइटम, S फॉर सिंगर, C फॉर कोरस, O फॉर ऑर्केस्ट्रा। यस, ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा हमारा तो कोई मनक़ब खां यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन ईरानी तरानों में हो रहा है। अगर गलत है तो पहले वो उसको कहो। बहुत बहुत बारीक बात की मजहर भाई। ठीक है, मौला के रोज़े पर आप जाके देखें, मतलब खुशी का इजहार तो अलग बात है, गम का इजहार भी वो म्यूजिक पे कर रहे हैं। वो झनकार जिसको आप परकेशन कहते हैं वो भी साथ चल रही होती है उनके। ठीक है, रिदम के लिए ड्रम भी साथ चल रहा होता है, और ड्रम को बजा भी ताल में रहे हैं। ठीक है, जहाँ से मैंने अभी बात शुरू की थी कि म्यूजिक दो लफ्ज़ वो मुरक्कब है, 2 लफ्ज़ हैं, सुर और ताल।
ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ये सुर है, आपका जो दिल धड़क रहा है ये ताल है। तो सुर ताल के बगैर तो अल्लाह ने आपको पैदा ही नहीं किया है, आप सुर ताल को आराम कैसे कह सकते हैं? बात फिर भाई आ गई कि गलत और सही कह सकते हैं कि भाई यहाँ आपने ज्यादा कर दिया, म्यूजिक यहाँ कम होना चाहिए था, इतना ज्यादा क्यों उछल कूद कर रहे हो? ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई आले मोहम्मद का जिक्र है, तमीज से करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में आपको ये ना लगे कि ज़ोए वसन गा रहा है, ठीक है ना? आप मनकबत खान है तो मनकबत खान नजर आए, आपका गेटअप, आपका चेहरा, आपका लिबास, आपका की बॉडी लैंग्वेज समझ में आए कि हाँ जरा मनकबत ऐसी होनी चाहिए। उस पर आप अगर वो वाला वो स्टाइल रखेंगे अपना जो कि एक स्टेज सिंगर रखता है तो वो यकीनन ऑकवर्ड लगेगा। हर ओकेजन का एक म्यूजिक होता है, हर लेकिन आप सुर ताल के बाहर है ही नहीं, बाहर नहीं है, बाहर नहीं किसी सूरत में नहीं हो सकते। आप जो फजर की अजान दे रहे हैं वो रात भैरों में है, जो आप दोपहर की अजान दे रहे हैं वो रात पहाड़ी में है, आप सुर से बाहर कैसे निकलेंगे? ताल के बाहर कहते, पूरी कायनात सुर और ताल में है और रिदम में है, और रिदम में। उसका पैगंबर सुर में था, क्या जो आपने जिक्र किया था, दाऊद, लहने दाऊदी मशहूर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब लहने दाऊदी की लोग मिसाल देते हैं, फेसबुक पे एक साहब ने मुझसे कहा था कि आप लहने दाऊदी में नौई क्यों नहीं बनाते? अब वही बात जो मैंने आपसे जूज और कुल की कि वो समझ रहे हैं कि बस लहने दाऊदी ओके नहीं है, लहने दाऊदी ताल में नहीं होती है, लहने दाऊदी ताल में नहीं है। आपको जो नौ पढ़ना है वो ताल में है। आप जो मातम कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ताल है, ये मातम नहीं है, ये ताल है। उसका सबूत क्या है कि ताल काउंटिंग में होती है, 2 4 6 8 12 16 3 7 9 11 13, ठीक है, जिसे आप इवन आउट कहते हैं। यानी कि है शय के आजादारों किस बात में तुम कम हो, ये दादरा है, 6 मात्रा की ताल है, ठीक है। ये जुफ्त है, 2 4 6 8 12 16 है, या हे शाम गरीबा है, अब ये एक अलग ताल है, लेकिन है तो ताल में ना, काउंटिंग में तो है नहीं है। चाहे 7 मात्रा की बने, चाहे 10 मात्रा की बने, चाहे 6 मात्रा की बने, है तो ताल ना जी, बिल्कुल। तो आपने उसका सम लिया हुआ है, जिसको आप मातम कह रहे हैं, ये सम है, जबकि ओरिजिनल मातम क्या है? ओरिजिनल मातम ताल में नहीं है, ये काउंटिंग में नहीं है, काउंटिंग में नहीं है। आप किसी गरीब औरत को इत्तला दें कि सुबह जो धमाका हुआ है सदर में, उसमें तुम्हारा बेटा भी मर गया, वो क्या करेगी? बैन करेगी? नहीं, वो कभी छाती पीटेगी, कभी जानू पीटेगी, कभी रुखसार पीटेगी, कभी सर दीवारें मारेगी। इनमें काउंटिंग नहीं है, मतलब कभी वो 6 मात्रे पे आ रही होगी, कभी वो 8 पे आ रही होगी, कभी वो बहुत लंबा स्पेस देने के बाद अचानक उठ के जाएगी, दीवारें मार देगी, इसमें काउंटिंग नहीं है। तो ये है रियल मातम, जिसको कैफियत कहते हैं, है ना? बहुत। लेकिन आपने जो सेटअप बनाया हुआ है, इसका नाम मातम तो है ही नहीं। लेकिन देखिए, इसको गलत नहीं कह सकता। ओके, क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि हुसैन पहले दिन से फितरत को चैलेंज करता हुआ आ रहा है। ये कमाल की बात है, ये मैं इस चैनल के वसीले से लोगों तक पहुंचाना भी चाह रहा हूं कि हुसैन फितरत को चैलेंज कर रहा है। मट्टी की फितरत क्या है? लिक्विड को जज्ब करना, लेकिन रोजे आशूर मट्टी खून उगल रही थी, उलट हुआ। माँ की फितरत क्या है? बच्चों को हादसा से बचाना, बेटा यहाँ नहीं जाना, गिर जाओगे, बेटा वहां नहीं जाना। करबला की हर माँ बच्चों को तैयार कर रही थी कि तुझे मरना है, खिलाफ है फितरत काम। तो हुसैन जब माँ की फितरत तब्दील कर सकता है, मट्टी की फितरत तब्दील कर सकता है, तो वो ताल की फितरत तब्दील नहीं कर सकता। उसने सम को जो है मातम बना दिया, इसलिए जायज है। लेकिन टेक्निकल एतबार से मैंने आपको बता दिया कि है तो ताल। अगर आपको गलत ही कहना है म्यूजिक को, तो निकालो मातम। अच्छा मजहर भाई, ये जो आपने बहुत कुछ इसमें इरशाद फरमाया, इसमें बहुत सारी चीज़ें सेंसिबल, लॉजिकल हैं, और मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, आप मुझसे बड़े हैं, आपने ज़्यादा देखा है कि बरसगीर के जो मोमिनीन और मोमिनात हैं आलम इस्लाम, वो इस हवाले से बहुत एक एक्सट्रीम पोजीशन रखते हैं। लेकिन मैं इराक़ और ईरान के अंदर देखता हूँ, उनका एक बहुत सॉफ्ट ज़ाविया होता है इन सब चीज़ों को देखने का। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी शिद्दत क्यों है? हम मजमूई तौर पे कोई भी फरीक हो, अपनी बात को ये साबित करने की कोशिश करता है, यही कुल बात है। लेकिन ईरान और इराक़ के अंदर इसी जैसे म्यूज़िक के हवाले से, जैसे मैंने उनके भी जो हम ट्रैक सुनते हैं तो उसमें म्यूज़िक बाकायदा सुनाई देता है, तो वहाँ वो ना हमारे अंदर कोई इजहार बरात उनके लिए उठती है, ना उनके लोग उस चीज़ को बुरा समझते हैं बल्कि पसंद करते हैं। तो यहाँ क्या है ऐसा? देखिए, हमारे यहाँ जो अकायद है ना, वो किताबी कम है और माशरती ज़्यादा है। यानी कि वालिदैन से जो सुन लिया वो अकीदा बन गया, अब्बा जो करते थे वही ठीक था,
क्या ज़रूरी है कि जो वालिद करते थे वो ठीक था? वालिद की जितनी नॉलेज थी वो उतना कर रहे थे। सही। ठीक है, इसीलिए मौलाना ने फरमाया कि मेरे मोमिन की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो हर वक्त हक़ की तलाश में रहता है। तो अगर आपको कोई नौहा या कोई गाना या कोई काम आपको ऐसा लग रहा है कि ये खिलाफ अक़ल या खिलाफ फितरत है, तो आप पढ़ें उसके बारे में। ये आप ये फैसला सादर क्यों कर रहे हैं कि हमने तो कभी नहीं सुना? अच्छा, जो आपने नहीं सुना वो गलत है? ऐसा तो नहीं है। हमारे बड़े सगीर का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सुनी सुनाई बातों को अकीदा बना के बैठे हुए पढ़ नहीं रहे। आपका अकीदे की इस्लाह हो जाएगी, आपकी सोच की इस्लाह हो जाएगी अगर आप मुताला करेंगे। यानी कि सबसे बड़ा अलमिया जो है वो मुताला है। किसी भी मामलात का ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मज़हब को ही पढ़ते रहें, आप दुनियावी जैसे आज से आप 60-70 साल 80 साल पीछे जाएं तो शुगर की बीमारी थी ही नहीं, अब है। ठीक है ना? तो जब आपको कोई डॉक्टर लिख के देता है कि भाई ये वाली मेडिसिन खा लो दिन में 3 दफ़ा तो तुम्हारा शुगर जो है नॉर्मल हो जाएगी, तो आपने उससे तो कभी नहीं पूछा कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि जनाब म्यूजिक जो है वो हराम नहीं है, आप फ़ौरन पूछेंगे कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। मैं दिखा सकता हूँ। शुक्र है मौला हुसैन का कि उसने मुझे ये नॉलेज दी है, मैंने पढ़ा है, मैंने तहकीक की है। लेकिन मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ कि आपने ये फैसला क्यों सुना दिया फ़ौरन कि ये गलत है? क्योंकि आपने जो अकायद अपने पास रखे हुए हैं, अपने पास जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो मुशाहिदा है, जो कुछ भी है, आपने भाई ये तय किया कि जो हमारे बुजुर्गों ने किया वही ठीक था। सही सही। लेकिन उनके अकायद को तक़वियत तो मौलाना हज़रात से मिल जाती है ना, वो भी फिर तो मौलाना हज़रात को तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इनको सिर्फ ज़िंदगी में फतवा लगाना आया है बस। ये माशरे की इस्लाह नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको इसकी मिसाल आपको ऐसे दूं कि 1914 में एक शख्स ने प्रिंटिंग मशीन ईजाद कर ली थी जर्मन में। ठीक है, जब उस मशीन को शोहरत मिली तो सबसे पहले मुसलमानों ने फतवा लगाया कि इस पे दीनी तालीमात की कोई किताब नहीं छपेगी, अल्लाह रसूल का नाम नहीं छपेगा। ठीक है, और ये फतवा 450 साल तक लगा रहा। 1414 में लगा है, 1455 में ये प्रिंट मशीन से 1800 तक लगा रहा। 1800 में आगे किसी मुगल बादशाह ने इसको हटाया, इस फतवे को, पाबंदी को हटाया, जब छपना शुरू किया। अब आप मुझे बताइए 450 साल पहले अगर कुरान छप चुका होता तो आपका इल्मी कद कुछ और होता। ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, 450 साल तक आपने फतवा लगा रखा और कुरान से लोग नाबलद रहे। अब कलमी नुस्खे मौजूद थे। कलमी नुस्खे कितने लोगों के पास होंगे? मुसलमानों की तादाद देखें और कलमी नुस्खे देखें। एक कुरान कलम से लिखने में आपको पता है पूरा कुरान लिखने में कितना टाइम लगेगा और कितने लिख लेंगे आप? ठीक है, तो सीना गज़ट हदीसें पहुंची, सीना गज़ट आयात के तर्जुमे पहुंचे, उसमें इख्तलाफात पैदा हुए। आपने मुझसे सुना और जब आपने किसी के बयान करने बैठे 4 दिन बाद तो कुछ याद रह गया, कुछ नहीं याद रह गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसमें कुछ जुमले ऐड कर दिए, समझे? इस तरह से वो कुरानी तर्जुमे भी चेंज होता रहे, हदीस के मफ़हूम भी। यही वजूहात है कि आप मसनद अहमद हम्बल उठाएंगे तो उसमें 1100 हदीसें हैं, सही बुखारी उठाएंगे तो 550 हैं। ये बाकी 650 हदीसें कहाँ गई? क्या लगे नहीं वो ज़ईफ़ थी। कब एहसास हुआ आपको? 1800 में आकर, जब तहकीक का आप समझ रहे हैं बात? ये जो आपके साथ जहालत। अच्छा, प्लस कुरान अल्लाह ताला ने जो किताब भेजी थी वो नुस्ख़ा हयात थी। बेशक। ठीक है, अगर आप इसको बजाय इसके कि आप अरबी में रट्टा लगाते, आप इसको तो उर्दू में पढ़ते तो आपको समझ में आता। मैं यहाँ आ रहा था, आपके इल्म में था कि मैं आ रहा हूँ, घर से निकल गया हूँ। ठीक है, आपने मुझे मैसेज किया अरबी में कि मतलब भाई आते हुए गोल्ड लिफ्ट लेते आइएगा। अपने ईमान से बताया मैं लाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अरबी नहीं आती। जबकि मैंने मैसेज देख भी लिया है और पढ़ भी लिया है, लेकिन समझ नहीं पाया ना। लेकिन मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, यानी कि आपका मैसेज पहुंचा ही नहीं मुझे। ठीक है, अब वो मुझसे मांग क्या रहा है? वो मुझसे मांग रहा है कि ऐ रसूल कह दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय अजर रिसालत के, और अजर रिसालत ये कि मवद्दतन फिल अहले कुर्बा। ठीक है, अहले कुर्बा की मोहब्बत। अब ये वो मांग रहा था हमसे, हम लेके क्या गए? कैप्टन। आप समझ रहे हैं, ये उजारत की वजह से हुआ है। तो हमने अपने अकायद में अम्मा अब्बा की बातें ज़्यादा शामिल कर ली हैं, माशरे की बुजुर्गों की बातें ज़्यादा कर ली हैं। बुजुर्ग जो कह रहे हैं, अब जिसकी दाढ़ी सफ़ेद है वो बुजुर्ग है? नहीं, वो बूढ़ा है, वो बुजुर्ग नहीं है। हो सकता है उसके अंदर वो इतना मैच्योर ना हो शऊरी तौर पर जितना होना चाहिए था। मैच्योर कौन होता है? मैच्योर होता है आदमी इल्म से। इल्म उसके पास है ही नहीं,
क्यों? उसका जो काम है वो खेत में हल चलाना है, उसको क्या पता दीन क्या है, मजहब क्या है, साइंस क्या है, तिब क्या है, हिकमत क्या है, कुछ नहीं पता उसको। लेकिन वो अपने बच्चों को यही बताता और था। इनफैक्ट जिन लोगों की वो नुमाइंदगी भी करते हैं, जो मुज्तहिद हैं, उनके भी अगर फतावा सही से पढ़े जाएं, उसमें इतनी शिद्दत नहीं है उसमें। आप सही कह रहे हैं। हाँ, मतलब वो देख से ज्यादा चमचा गर्म वाली बात है। हाँ, हाँ। कि जो उनके फॉलोवर्स हैं वो ज्यादा शिद्दत से बातें कर रहे हैं बजाय इसके कि उलमा की। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है वो उलमा जिनकी दाल-रोटी फतवों से ही चल रही है, वो बेचारे चाहते ही नहीं कि आपकी इस्लाह हो जाए। ठीक है, अच्छा फिर पढ़ा भी नहीं है, अपने एक मौजू मजलिस का बनाते हैं या कहीं स्पीच करनी है उसके लिए घर में तैयारी कर लेते हैं, ये पॉइंट बोल रहे हैं, बस उनको उतना ही पता है, उससे आगे वो रिसर्च कर ही नहीं रहे हैं। तो बहुत खूब मजहर भाई। लेकिन मजहर भाई, इस पे एक और जाविया ये भी निकलता है, आपने बहुत सारी सही बातें की, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरियां शायद रिसाइटर्स की भी है। जैसे आपने शुरू में कहा कि वो मतलब हर चीज का एक लिहाज होता है, एक अदब होता है, उस तरह से आपको लिमिट उसका पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि हमारे कुछ रिसाइटर्स हैं, वो थोड़ा सा जो सेट बाउंड्रीज हैं उससे बाहर चले जाते हैं। उनको भी तो वापस लाना है ना, उनको भी तो उस बाउंड्री के अंदर वापस लाना है। बिल्कुल लाना है। तो उसको लाने का तरीका तो यही है कि मैं घर घर जाके तो तालीम देने सरा, उन्हें चाहिए कि अपने सीनियर से सीखें। मिसाल के तौर पर अगर आप मनकबत का पहले एल्बम करने जा रहे हैं या पहली बार मनकबत रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो आप फरहान को या नदीम सफर को या सच्चे भाई को सुन लें जी कि इन्होंने किस अंदाज से सच्चे भाई ने अदा किया था, आप सीख लेंगे। लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे, आपने तय कर लिया है घर में कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मैं जो कर रहा हूँ यही राइट है, वही जुज़ और कुल वाली बात, वो उसी को राइट समझ रहे हैं, सीख नहीं रहे। सीखने का अमल जब तक मेरी शायरी की उम्र 40 साल हो गई है, ठीक है, लातादाद नौए लिख दिए मौला के करम से, सीखा भी और अब तक सीख रहा हूँ। मैंने अभी एक साहब से ये जुमला कहा था कि जिसे रिक्शा चलाना चाहिए वो मुल्क चला रहा है, जिसे मुल्क चलाना चाहिए वो रिक्शा चला रहा है, जिसे लिखना चाहिए वो पढ़ रहा है, जिसे पढ़ना चाहिए वो लिख रहा है। और जुल्म की यही डेफिनेशन। तो अब शायरी में भी जो अगलात हो रही है उसकी वजह भी यही है, बुनियादी वजह कि पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, जो आपके मनकबत खानी में जो आपको शिकायत हमारे अवाम को हो रही है उसकी वजह भी यही है कि सीख नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। जब पढ़ेंगे नहीं तो गलतियां होंगी। और शायद सोशल मीडिया ने एक तरह से एक परसेप्शन ये क्रिएट कर दिया ना कि फौरन शोहरत मिल जाती है, तो फिर अपने ऊपर इतनी मेहनत करने की किसी को गालिबन जरूरत ही नहीं पड़ती। ये भी एक पहलू है मेरे ख्याल से। देखिए, शोहरत हासिल करना ही अगर मकसूद है आपका, तो फिर आप आले मोहम्मद को बहाना क्यों बना रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अगर सिर्फ शोहरत ही लेनी है, जी जी जी, लेकिन आपका अकीदा ये है, आपकी नीयत ये है कि मैं जिक्र हुसैन या जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद से मुझे शोहरत मिले, तो उसकी एक तमीज़ होती है, उसका एक अदब होता है। आप उस तमीज़ अदब में रहकर अगर आप म्यूजिक भी इस्तेमाल करेंगे कोई आप पर फतवा नहीं लगाएगा। लेकिन आपने क्योंकि लिमिट से क्रॉस कर गए हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि आप रक्स कर रहे हैं, तो ये बुरा लगेगा। देखें, बिल्कुल बिल्कुल मुनासिबत मजहब, और यही है। और देखें, किसी भी हवाले से रिजिड पोजीशन मत लिया करें, इससे मुल्क को और कौम को नुकसान होता है। और हर किसी को सुनने की जाविया भी रखें और सलाहियत भी रखें। इख्तिलाफ का कतन ये मतलब नहीं है कि वो आपके खिलाफ कोई पर्सनल है। मजहब भाई, जैसे कि आपके हवाले से मतलब ये है कि आप शायरी भी करते हैं, कॉम्पोजिशंस का भी आपको बहुत कुछ पता है, तो ये मुझे बताइएगा कि किन राग पर ख़ास तौर पे नौखानी और मनकबत खानी के हवाले से कौन से राग हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि आवाम को पता चले कि ये कितनी बड़ी गहरी साइंस इसके पीछे। देखिए, पहली बात तो ये कि रागों में तो सिर्फ कैफियत हैं। कुछ राग हैं जो शौक हैं, कुछ राग हैं जो सिर्फ सैड हैं, सही, और कुछ राग ऐसे हैं जो सैड भी हैं और शौक भी हैं। अब डिपेंड करता है कि बनाने वाला जो कंपोजिशन कर रहा है वो कितना जानता है। सही, जैसे मिसाल तौर पर मैं आपको दूं, भीम पिलासी एक शौक राग है, ठीक है ना। उस राग में आपने सुना होगा दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम, ये भीम पिलासी है। लेकिन इसी भीम पिलासी में हसन सादिक साहब का नोहा है, जिंदा है सकीना है अंधेरा है जफा है। देखिए, गम का पहलू आ गया, वही राग है। तो वो क्योंकि जानकार इंसान है, हसन सादिक साहब, इल्म है उनके पास, कसबी आदमी है, तो उनको अदायगी से उन्होंने नहीं उन सुरों का इंतखाब किया, उसी राग में से एक ऐसा पहलू निकाला कि वो मसाहब का रंग बन गया, और उसी में से जो ना आपने शादमानी बना लिया। तो मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। उन रागों में जो शौक है, कुछ राग ऐसे हैं जो सिर्फ सैड हैं, जैसे भैरव है, ठीक है ना, या
मियाँ की थोड़ी है, ये गमगीन राग है ज्यादातर। इनमें भी हैं, कमाल ये कि इसमें भी शौक काम हुए हुए हैं। फिल्मी गाने भी हैं इसमें, कवालियां भी हैं और दीगर चीजें भी हैं, आपके तराने भी हैं इसके अंदर। सही है। और इसमें आपको मरसिया भी मिलेंगे, सोच सलाम भी मिलेंगे इसमें। सही है। तो इस पे मतलब कोई ऐसा कोई राग है, जैसे देखें जो यंगस्टर्स हैं जो नौखानी की तरफ आना चाहते हैं और वो अपनी मसरूफियात की वजह से उसको 24/7 टाइम नहीं दे पाते, और जब अयाम अज़ा के दिन आते हैं या कुछ रिकॉर्डिंग्स के दिन आते हैं तो वो फिर वो जो है वो थोड़ा सा करते हैं, तो उस पर कोई ऐसा कोई ख़ास राग है जिसपे वो रियाजत कर सकें? है राग तो जरिए अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो आपको भोपाली 5 सुरों का राग है, भोपाली। हाँ, इस पे आपको रियाज करना चाहिए। और दुर्गा है, दुर्गा 5 सुरों का राग है। मालकौंस है, 5 सुरों का राग है, इस पे आप रियाज कर सकते हैं। और रियाज तो अगर आप सिर्फ सा कायम करके भी आ करते रहेंगे तो भी रियाज आपका बहुत बेहतरीन होगा। अगर आपको रागों का इल्म नहीं है और आपको कंपोजिशन के तरीका नहीं मालूम, नहीं आती कंपोजिशन करनी या सलाहियत नहीं है, तो बेहतर ये है कि किसी जानकार आदमी से धुन बनवाए, ताकि मिसरे के हिसाब से मिसरे का मौसम क्या है, अगर उसके इख्तलाफ कर रही है धुन तो फिर वो समातों को अच्छी नहीं लगेगी, गिरा गुजरेगी वो। अच्छा मजहर भाई, इसमें एक और चीज़ मैंने देखी है कि जो नवा खान है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, वो महदूद दायरे के अंदर हैं, वो निकल नहीं पा रहे। मतलब मैं शायद ऑडियंस को, व्यूअर्स को मायूब लगे बात, लेकिन ये सवाल करना चाहिए कि अच्छी लिसनिंग, जैसे कहते हैं ना कि म्यूज़िक, जैसे आपने कहा कि उस हर चीज़ की अपनी आँख होती है और म्यूज़िक की आँख जो है वो कान को कंसिडर किया जा रहा है। नवा खान सिर्फ एक ही तरह के माहौल में रहता है, एक ही तरह की कॉम्पोजिशंस में रहता है, वो मुख्तलिफ जैसे वर्सटाइल जो वेस्ट का म्यूज़िक है, ईस्टर्न म्यूज़िक है, हिंदुस्तान का है, मुख्तलिफ राग हैं, उसकी तरफ नहीं जाता। उसकी क्या वजह है, उसको जाना चाहिए और कैसे जाए उसकी तरफ? देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने बहुत पहले म्यूज़िक डायरेक्टर से ये बात सीखी थी, गालिबन अल्लाह दत्ता साहब थे या कोई और था, इस वक्त हाथ का काम नहीं कर रहा, सही नाम याद नहीं आ रहा, बात याद आ रही है। वो कहने लगे कि देखिए, कामयाब सिंगर या एक कामयाब नवाखान या एक कामयाब नात खान में 3-4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला ये, अगर वो सिंगर है, नवाखान है, तो 80% नवाखान हो, 20% शायरी भी हो। क्या कह, बहुत बहुत खरीदी बात, ताकि वो जब कोई तर्ज बनाए तो उस पर अपने मौजू के हिसाब से मिसरा बहर में कह ले, उसका मिसरा बेबहरा ना हो, 20% शायर, ठीक है। दूसरी चीज़, वो सुरों से, रागों से वाक़फ़ियत रखता हो, ताकि अपने मिसरे की खुद तर्ज बनाए तो ज़्यादा अच्छी बनाएगा। जाहिर बात है, उसकी चीज़ है। 2 बातें हुई। तीसरी बात कि उसकी निगाहें शिक्र सिफत होनी चाहिए। मतलब इसका अब ये क्या है, यानी कि उसके मुशाहिदे में जो कुछ हो रहा है, इससे भी नौहा बन सकता है। वाह, ठीक है, वाह। हाँ, चौथी चीज जो है वो यही है जो आप कहना चाह रहे हैं, कि वो अपनी तलाश बढ़िया करे, उसका कैनवस थोड़ा सा बड़ा। वो 4 चीजें। चौथी चीज होती है तलाश। तलाश क्या है? तलाश ये है कि आपने फर्ज करें आपने 100 नौहे बनाए और 100 में से 50 जो है वो भैरवी में थे और 50 जो है वो यमन में थे, तो आपको ये खौफ नहीं हो रही कि सारे नौहे मुझे इन्हीं 2 रागों में, मैं नया क्यों नहीं कर रहा? आप वाली बात कि मैं आगे क्यों नहीं जा रहा? इसी मिसरे की धुन मैं किसी और राग में भी तो बना सकता हूँ, लेकिन वो मुझे आता ही नहीं है, तो सीखने का अमल रोका हुआ है, तलाशी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो मैंने आपका कि निगाहें शिक्र सिफत होनी चाहिए, आपकी गिरदोपेश जो कुछ भी हो रहा है, इसमें मौसीकी है, इसमें कलाम है, आपको पता नहीं है क्योंकि आप सोच नहीं रहे हैं। फिक्र जिसको कहते हैं ना आप, जी जी जी, है ना, एक दीवार पे लिखा हुआ है कि फला साहब को रिहा करो, सही सही है, या जाग महाजिर जाग, एक मिसाल, एक जुमला लिखा है दीवार के ऊपर। अब आप जाग महाजिर जाग में से महाजिर हटा दें, जाग जाग नहीं, आप महाजिर हटा के सकीना लिख दें, जाग सकीना जाग, एक नौहा बन गया। क्या कह, ठीक है, फिर आप सकीना हटा के शीरी लिख दें, जाग शीरी जाग जाग, एक नौहा बन गया। आप समझ रहे हैं? ये ऑब्जर्वेशन है, आपके सामने सब कुछ हो रहा है और आप इसी में से नौहा निकाल सकते हैं। कायनात की हर मंजरनामे में नौहा मौजूद है। वाह वाह, कायनात के हर मंजरनामे में नौहा मौजूद है, आपको पता नहीं है। पता क्यों नहीं? क्योंकि फिक्र नहीं कर रहे हैं। आपकी सोच यहाँ लिमिटेड हो गई है, बस ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। अच्छा मशहूर भाई, एक
सवाल बिल्कुल अभी जहन में आया मेरे, और वो ये है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो एक बात कहते हैं कि देखें जो हमारे पुराने नौखान थे जो 70s 80s के दौर के थे, वो तो इस जिद्दत को एक्सेप्ट नहीं करते थे और उनके आपने कलामों में कोई म्यूजिक नहीं सुना है, कोई आपने ये सब चीज़ें नहीं सुनी। तो आजकल के नौखानों को क्या ज़रूरत है? और वो कहते हैं कि 80 और 90 की दहाई के नौहे आज भी मजलिसों की जीनत हैं। आज के नौहे इतने नहीं पढ़े जाते जितने 80 और 90 की दहाई के नौहे पढ़े जाते हैं। तो अब ये बताएं कि वो जो हमारे नौखान थे उनके अंदर क्या अलग बात थी जो हम जैसे नौखानों में नहीं है? देखिए उस वक्त क्योंकि डिस्प्ले का दौर नहीं था, उनका दौर डिस्प्ले का नहीं था, हमारा दौर डिस्प्ले का है। ठीक है। और इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे दे दूं कि क्यू मोबाइल ने पहला जो मोबाइल लॉन्च किया तो उसका 30 सेकंड का ऐड था, लेकिन उसमें कैटरीना कैफ आई थी। उसने आके मीडिया पे झूठ बोला कि माय फेवरेट। ठीक है। लेकिन इस काम के उसने पैसे लिए होंगे लाखों में, करोड़ों में। लेकिन उस डिस्प्ले की अहमियत ये थी कि क्यू मोबाइल हिट हो गया, इतना हिट हुआ कि उसने दूसरा लॉन्च किया। जब सेकंड किया तो अब कैटरीना कैफ तो आ चुकी थी, अब उसने लिया एंजेलिना जूलिया को, उसने 4 करोड़ रुपए लिए एक झूठ बोलने के। ये मैं डिस्प्ले की वैल्यू बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ये डिस्प्ले का दौर है। तो अब सच्चे भाई, जाफर भाई, नाजिम भाई, आफाक भाई, ये उनका दौर सादगी का था तो लिहाजा उस हिसाब से चल रहे थे वो। ये इनके दौर के तकाजे हैं। ये डिस्प्ले का दौर है, इसमें नजर भी आना चाहिए और नजर भी अच्छा आना चाहिए। अब सच्चे भाई आस्तीन नहीं चढ़ा के नौवा पढ़ते थे, वो दौर उनके हिसाब से गेटअप था, ये गेटअप कुछ और है। एक चीज जो उस वक्त भी वाजिब थी वो अब भी वाजिब है कि नौवा खान का पाक होना जरूरी है। वो अब भी पाक थे, कल भी पाक थे, अब भी पाक है। नाजिस हालात में तो कोई नौवा नहीं पड़ रहा और दिल से भी पाक। ठीक है। पहले बगैर इस्त्री के कपड़े पहन लिया करते थे, अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो दौर डिस्प्ले का नहीं था, अब डिस्प्ले का दौर है। तो अब इसको भी अगर इशू बनाया जाएगा तो वही ना, जैसे मैंने कहा कि इश्यूज बनाने का लोगों को शौक होता है। नहीं, ये इशू है ही नहीं ना। अगर वो कपड़े इस्त्री कर या बाल शैम्पू से नहा के जा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसका दौर डिस्प्ले का है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैं किसी शबजारी के इस्तकबालिया पर बैठा था, मेरे बराबर में एक बहुत बुजुर्ग शख्सियत बैठे थे, रफीक अंजुम साहब, बहुत उम्र सीधा शायर हैं। तो इतने में वो शायद फरहान की शबजारी थी शायद, तो बहरहाल वो नौखान आया तो उनके साथ प्रोटोकॉल था। ठीक है। वो गनमैन वगैरह ये सब। तो अब ये बुजुर्ग थे, एतराज कर सकते थे कि भाई हमारे दौर में तो नहीं होता था। वो देखते रहे कि पहले नौखान को उसकी एंट्री और कैमरे वाला आगे आगे चल रहा था। वो बात बता रहा जिस पे लोग हमारे एतराज करते हैं। तो वो बुजुर्ग बराबर में बैठे हुए और मुझसे कह रहे हैं, आबदी साहब ये इनके अहद के तकाजे हैं। वो बुजुर्ग ये बात कह रहे हैं, आप समझ रहे? यानी कि आप उस पहलू को पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। हालांकि उनको इख्तियार था, मैं उनसे बहुत उम्र में छोटा था, अगर वो चाहते तो डांट के भी कह सकते थे कि तुम्हारा नौखान कर क्या रहा है, हमारे जमाने में तो नहीं होता था। लेकिन क्या अक्लमंदी का सबूत दिया उन्होंने, आप देखिए कि ये इसके अहद के तकाजे हैं, करना चाहिए। लेकिन अहद के तकाजों में बेशक जैसे उन्होंने कहा ये भी फिर होना चाहिए ना कि दूसरों के लिए भी स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम अपने महफिलों में ये देखते हैं कि यार उसको तुमने मुझसे पहले क्यों पढ़वा दिया, उसको तुमने उसको मेरे बाद क्यों पढ़वा दिया, मेरा नाम बड़ा क्यों दिया, मेरा नाम छोटा क्यों दिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी हम मतलब अपनी जहालत दिखा देते हैं। तो उसका उस चीज का खात्मा कैसे? अच्छा, अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि मेरा नाम छोटा दिया और मुझे पहले क्यों पढ़ा दिया, ये है बेसिकली जंग, दौड़ है, ये कंपटीशन है, ये दौड़ है। ठीक है ना। अच्छा, इस दौड़ का हिस्सा आप भी हैं, मैं भी हूँ, सब हैं। और इस दौड़ का ताल्लुक जो है वो सवाबदीद से नहीं है। यानी कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसका आपको शहजादी से अजर मिलेगा तो ऐसा नहीं है। बहुत खूब। ठीक है, बहुत खूब। ये आपकी जाती जंग है और जाती जंग में कुछ भी हो सकता है। नहीं तो करबला तो अना को मारने का नाम है ना। ठीक है, तो करबला वाला जो नौहा है जो आप सुनना चाह रहे हैं या जो नौखान आप देखना चाह रहे हैं, उसके लिए तो फिर ये कैमरा वगैरह सब हटा दें आप, ना ऑडियो ना वीडियो। देखिए जिक्र हुसैन खुलूस का जो होता है ना, वो मैं अक्सर मैं घर में बैठकर अपने मोबाइल में या कंप्यूटर पे नौहा प्ले करता हूँ। मेरा जी चाह रहा है, फर्ज करें 8 मुहर्रम में या 7 मुहर्रम में, और जो नौहा सामने है वो मीर हसन का था। अब अगर मैं मजहराब्दी बन के सोचूंगा तो मैं मीर हसन को क्यों सुनूं, मेरे नौहे तो नहीं पढ़ता। क्या आप समझ रहे हैं? मैं उन नौखानों को सुनूंगा जो मेरे कलाम पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं करबलाई बन के, हुसैनी बन के सोचूंगा तो नौहा है।
ठीक है, उसका कलाम मीर तकल्लुम ने लिखा है, अल्लाह उसको जिंदगी दे, बहुत अच्छा कहता है। क्या कहना, आप समझ रहे हैं? मुझे तो मसाइल सुनने हैं। और 10 मुहर्रम को तो किसी को ये ख्याल भी नहीं होता कि भाई कौन चल रहा है, किसका कलाम है। नहीं होता है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, खुदा की कसम ऐसे लोग भी देखे जो आशूर के दिन भी सोच रहे होते हैं। आपको मैं बड़ी मौला हुसैन मुझे माफ़ करिए, बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात मौजू निकल आया। रेहान आज़मी साहब की मैयत रखी हुई थी यहीं मरकज़ी में, सुबह का वक्त था और शायद 3 से 4 लोग पहुंचे थे। सुबह 6 बजे का वक्त था, 6-7 बजे का। एक साहब ने आकर दूसरे साहब से सवाल किया कि रेहान आज़मी तो चले गए, अब नंबर 1 शायर कौन है? अल्लाह अकबर। आप सोचिए, मुझे बताइए, दौड़ की हद बताइए। यानी कि मैं अमरोहा से जाफर इत्तेहाद सुबह सवेरे आके मलतबा इसलिए नहीं आया कि इसके बाद मेरा नंबर है, मेरा हुसैन मुझे माफ़ नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं? बहुत खूब। मैं तो उस आदमी को रोने के लिए आया हूँ जिसका इतना काम है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। सही बात, मैं उसकी मैयत पर रोने के लिए आया। ये गैर इंसानी। और आपकी थिंकिंग इस वक्त भी यही है कि अब इनके बाद सेकंड कौन बनेगा। अब कमाल ये है कि मौला का करम है कि जिन साहब से सवाल किया उन्होंने कहा मियाँ जो काम करेगा वो सेकंड होगा, बात खत्म हो गई। अब चाहे वो मीर तकल्लुम हो, वो मज़हर आबदी हो, वो XYZ कोई नया हो, कोई बात नहीं है। ये दर्जाबंदी तो आप कर रहे हैं। मुझे नहीं पता जिसने बेवेरा नौहा लिखा और शहजादा उसको डायरेक्ट जन्नत दे दें। शरादी है ना मालिक के कायनात की, आपको क्या गारंटी है कि आपका लिखा हुआ सब कबूल हो रहा है, या फला साहब ने गलत लिखा है वो कबूल नहीं हो रहा? क्या गलती, शायराना गलती तो माफ कर दी जाएगी, मिसरा ब्यारे में नहीं है, वजन में नहीं है, फायला तो दुनियावी बात है सारी। लेकिन वो ये जरूर चेक करेंगे मेरे हुसैन से प्यार कितना करता है, हमारे उजड़ने की बात उजड़ के कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये करबलाई नौखानी ये वाली है कि आपने कैसेट लगाई या नौहा लगाया और आप ये बिल्कुल बेनियाज होकर इन बातों से कि किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है, कंपोजिशन में किसका नाम लिखा हुआ है, मुझे कोई सरोकार नहीं। यह आदमी अच्छा पढ़ रहा है, मुझे जो मसाइब सुनना था ये वही है। तो ये तो हुई वो वाली नौखानी जो हुसैन मांगते हैं, जो हुसैन की माँ आपसे चाहती है, ये वो नौखानी है। ये जो आप कुछ कर रहे हैं, आप अपनी अकीदत के हिसाब से कर रहे हैं कि यार बजाय इसके कि मैं शोबिज़ में जाके नाच गाने करके शोहरत कमाऊँ, मैं दर हुसैन से नौहा पढ़ के शोहरत कमा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेन जो सिस्टम है वो ये है कि हुसैन का जिक्र। अच्छा मजहर भाई, एक थोड़ी सी तशनगी रह गई है म्यूज़िक के हवाले से। अच्छा, आपने भी गौर किया होगा, हमने भी देखा है कि एक तो चले एक म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट एक अलग बहस है ना कि उनकी एक यूजेज हो, लेकिन उमूमी तौर पे ये भी देखा जाता है कि कुछ कलाम ऐसे भी तरतीब दिए जा रहे हैं जो बॉलीवुड के मशहूर व मारूफ गाने हैं। क्या ये आपकी नज़र में सही अमल है, गलत अमल है? ये देखिए, सही और गलत का तयन हम कंपोजिशन पे करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि मनकबत है, ठीक है, और जिस गाने का इंतखाब आपने किया है वो कोई ऑकवर्ड सा गाना है, ठीक है, जैसे आइटम सॉन्ग वगैरह जो होते हैं, अगर आप उन पर मनकबत आले उनका जिक्र करें तो वो तो बहरहाल गलत है, मायूब है। लेकिन अगर कंपोजिशन किसी ऐसे गाने की जो संगीता गाना था और अच्छा गाना था तो कोई ऐब नहीं है इसमें, मतलब क्योंकि देखिए गाना तो आपने उस पर शायरी करके गाना किया है, अगर आप शायरी तब्दील कर दें तो वही नौहा हो जाएगा, क्योंकि धुन तो धुन होती है, धुन से तायुन नहीं है गाने नौहे का, तायुन तो आपने शायरी करके किया है। और मैं आपको मिसाल दूं इसकी कि हिंदुस्तान के एक मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर हैं नौशाद साहब, जब इन्होंने पहला गाना बनाया तो ये क्योंकि इनका माजी जो है वो एक ऐसे मोहल्ले से था कि जहाँ शिया सुन्नी सब मिलकर रहा करते थे, तो ये थे अहले सुन्नत लेकिन सोसानी किया करते थे, ठीक है। तो अब इनके अंदर एक फनकार मौजूद था, घर में हारमोनियम भी रखा हुआ था इन्होंने। जब वालिदैन ने घर से निकाला कि जाओ मियाँ नौकरी करो, तो अब आदमी नौकरी वो ढूंढेगा जो उसका शौक होगा। तो इन्होंने बॉलीवुड में ट्राई मारी, वहाँ इनको एक असिस्टेंट की जॉब मिल गई, किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर को असिस्ट करते थे ये। जब इनकी सलाहियतें देखी तो इनको एक फिल्म दे दी गई कि इस फिल्म के गाने तुम बनाओगे। पहला गाना जो कंपोज किया था ना, वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कितना सही कह रहा हूँ। उस गाने के बोलते रात भर का है मेहमा अंधेरा
किसके रोके रुका है सवेरा, मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे मौजूद है, सुन लीजिएगा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ठीक है, अब आवाज पे पढ़ते हैं, बेबस शब्बर की रोकरकारी। वो लम्हा जब तक आपको ये नहीं पता था, मैंने बताया, इस वक्त तक आप उसको नौहा कह रहे थे, नहीं कह रहे थे? कह रहा था। अब आप क्या कहेंगे गाना, अब भी आप उसको नौहा ही कहेंगे, क्योंकि उसमें एक कैफियत है जो आप चाह रहे थे। उस गाने में भी वही कैफियत है जो उसने फिल्म में पिक्चराइज किया होगा, जिसके हिसाब से बनाई। लेकिन मुझे बताएं, वो जो आर्टिस्ट था वो अपने अंदर का सोचखान नहीं निकल पाया ना। नहीं निकल पाया। हालांकि उसको मालूम था कि मैं इस वक्त मजलिस में नहीं हूँ, मैं एक फिल्म का म्यूजिक तरतीब दे रहा हूँ, तो उसको सोचखान घर पे छोड़ के आना था। क्या किया? लेकिन क्योंकि फन जो है वो अता तो मौला हुसैन की है ना। बेशक बेशक। हुसैन को आप अलग कैसे कर सकते हैं दिल से? फन से बिल्कुल। तो वो वहां नजर आया, एक बात। दूसरी बात ये कि हम जब कोई मिसरा लिखते हैं ना, तो मिसरे का मौसम तय करता है कि इसको कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, मेरी नजर में कायनात का सबसे बड़ा नौहा, मैं खुद एक नौहा को शायर हूँ, सबसे बड़ा कायनात का नौहा जो है वो है घबराएगी ज़ैनब। वो एक हिंदू ने लिखा है। ठीक है। अच्छा, मैं कंपोजिशन पे आ रहा हूँ। आप इसको जब तक ना पढ़ें ऐसा लगता है शाम गरीबा नहीं आई। क्या कह, वाह, इतना पूरा सर नौहा है। ठीक है, सुर में है, राग में है। अच्छा, अब आप, मैं पूरे मीडिया को चैलेंज कर रहा हूँ, आप इस नौहे को तहतुल लफ्ज़ में पढ़कर इतना गिरिया करवा पाएंगे? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये है सुर की अहमियत, ये है कंपोजिशन। क्या कह रहे, वाह वाह वाह। ठीक है, वाह। सुर, ताल, नौहा, गाना, इसको कहते हैं सिफत लाजमा। सिफत लाजमा, क्या कहते? ठीक है, जैसे नून गुन्ना सिफत लाजमा है। कुरान ने मना किया है कि खबरदार कुरान की तिलावत गिना नहीं करो, तो गिना का तर्जुमा लोगों ने मौसीकी किया हुआ है। गिना का तर्जुमा है गुनगुनाना, नाक में गुनगुनाना। तो अब गिना जो है ये निकला है गुन्ना से। गुन्ना कहते हैं नाक की आवाज को, जो नाक के बांसे से निकलती है ना, इसको कहते हैं गिना। तो ये इसकी दो शक्लें हैं, है सिफत लाजमा, यानी कि आपको कुछ ऐसा अल्फाज है जिसमें आप नाक लाजमन लगेगी, इसलिए लाजमा कह रहे हैं, है ना। यानी कि जैसे आप कह रहे हैं माँ और अली अकबर की माँ, अब ये माँ कहेंगे तो नाक यकीनन लगेगी। ठीक है, या आप कह रहे हैं इन अल्लाह, तहत में पढ़ रहे, चले नहीं धुन में नहीं पढ़ रहे, तहत में भी पढ़ रहे हैं आप, नस्र में, लेकिन आप इन अल्लाह कहेंगे तो नाक लगेगी। अब कहीं नाक कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। इसकी अरबी ग्रामर और अरबी कवायद के लिहाज से इसकी लिमिट है। कहीं ये सह हरकती है, कहीं दो हरकती है, कहीं एक हरकती है। यानी कि अगर आप कहेंगे कि जीशान, रेहान, आप कह के निकल गए, तो ये जो नून है ना, ये कहलाता है गिनाए मानी। एक होता है गिनाए मकानी, जिसमें दो हरकत होती है, यानी कि उसकी लिमिट होती है एक अलिफ के बराबर। सही सही। जैसे हमने अम्मई बाबा को, अब अम्मई, ये आपने एक अलिफ की हरकत दी, लेकिन अगर आप इसको लंबा खींच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, फनी एतबार से भी क्या कह, और लुगत के एतबार से भी आप गलत कर रहे हैं। यानी कि मैं अगर कह रहा हूँ कि माँ और अली अकबर की माँ, तो मुझे माँ के लफ्ज को कितना खींचना है, जो आप थोड़ी शुरू में बात सीख नहीं रहे हैं। जी 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 जी, उसलिए गलतियां हो रही हैं। अब आपको पता ही नहीं कि आपने नून गुन्ना को नून मुशद्दद और नून गैर मुशद्दद, मीम मुशद्दद और मीम गैर मुशद्दद को कितना खींचना है, एक हरकत या दो हरकत, बस, इससे ज्यादा नहीं। मतलब एक्सप्रेशंस आपको क्या दे रहे हैं, अदायगी किस तरह से करनी है, वो लोग, ये अदायगी के जुमरे में आएगा, जिसको हम सौती उलूम कहते हैं, उसमें आएगा कि आपको नून मुशद्दद को कितना खींचना है। तो मजहर भाई ये बातें आप तो खींचे चले आ रहे हैं, बिल्कुल ही, मतलब इसका तो फुकदार है। ठीक है, अब आप किरत कर रहे हैं, जो कुरान ने हुक्म दिया कि इसका किरत गुनाह से नहीं करो, तो अब जहां आप कहेंगे इन अल्लाह, तो वहां तो नून मुशद्दद आ गया, तशदीद लगी हुई नून पर। ठीक है, लेकिन जहां आप अलिफ बोल रहे हैं तो वहां आपकी नाक क्यों लग रही है, आऊज़ बिल्लाह। अब बिल्लाह में आपने नाक खामखा लगाई है, इसको कुरान ने कहा है हराम। खबरदार कुरान के किरत गिना से नहीं करो, यानी कि नाक से नहीं करो, जिसका तर्जुमा हमारे भाई लोगों ने
मौसीकी कर दिया। सही। ये गना सही। का मतलब इस्तिलाही मानों में लोग कहते हैं गना मुगन्नी और अरबी की बारीकियों में कि इस्तिलाही मानों में उसको गाना बजाना भी लिया जाता है, ठीक है, लेकिन ये लुग़वी माने नहीं है इसका। लुग़वी माने ये इसका मस्दर जो है वो गना है, गुन्ना, नून गुन्ना, आपकी हरूफ ज़ैजी में शामिल है नून और नून गुन्ना, ये दोनों लफ्ज़ों की हैसियत है। अगर इसकी हैसियत ना होती तो आप माँ लफ्ज़ माँ आप लिख ही नहीं सकते थे, इसकी हैसियत ये, तो ये सिफत लाज़िमा में आता है। ये माँ नहीं, माँ कहना है, नून गुन्ना को फील करवाना है कि वो लफ्ज़ आपके कानों पे समझ। और जब आप उसको मेलोडी में ला रहे हैं, सुरों में ला रहे हैं, धुन में ला रहे हैं, तो आपको उसकी लिमिट देखनी चाहिए कि जैसे अरबी में है अब अय्युहन्नास, तो अब यहाँ से भी एक हरकत आएगी या दो आएगी, या अय्युहन्नास बस, या तो अलिफ आ गया। हाँ, एक वो नासिर जदी का नाम था मरहूम का, वल्लाह इन तुम यमनी, अपनी नून गुन्ना आ रहा है ना, तो अब आपको इसकी लिमिट देखनी है। अगर आपने ज्यादा कर दिया तो ये कानून के बाहर चला जाएगा। लेकिन मुझे इसमें एक चैलेंज ये आ सकता है ना, जब यही जो अल्फाज कॉम्पोजिशंस में ढलेंगे उसका एक टेम्पो होगा, रिदम होगा, फर्ज करें ठीक है, नून की आवाज, नून का गुन्ना सुनाई ना दे, तो अब मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि सीखें। हाँ, फिर आप उस मिसरे को तरतीब दें। कि जहाँ पे आपका टेम्पो खत्म हो रहा है, आपकी अस्थाई का मात्रा खत्म हो रहा है, आप उससे पहले उसको एक ऐसा लफ्ज रखें जिसमें अलिफ आ रहा हो, ताकि वो मिसरा वहां पे मायूब ना लगे। या फिर आप इन चीजों से बिल्कुल जैसे नाबलद हैं ऐसी रहें, तो फिर मतलब फकत बहर का भी मसला होता है, साथ साथ कुछ ऐसे लफ्ज भी होते हैं, अल्फाज भी होते हैं जो मतलब अगर अलिफ आपने लगाया है माँ से पहले और फिर नून है, नून गुन्ना है, तो उसको अदा करना उसी तरह से पड़ेगा। बिल्कुल है। बहुत सी अल्फाज हैं, जैसे एक नौहा आपके पंजाब का सुना होगा जी, नेज़ा सवार भाई ऐसे पुरान पर अपड़, समझ रहे हैं? अब यहाँ नवाब खान को चाहिए था कि यहाँ थोड़ा सा लफ्जों को उलट फेर कर लेते। अब एक तो ये पढ़ के काफिया कहाँ से ढूंढेंगे आप? ये भी है। अगर आप खवाफी में कहेंगे कलाम को तो पढ़ तड़ लड़ ये काफिया बनेंगे, जो कि नौहे का काफिया नहीं है। अब आपने पढ़ का काफिया अगर सर रखा हुआ है तो ठीक है, नौहा है, कोई बात नहीं, ऐब नहीं है, लेकिन आपने कंपोजिशन उसके हिसाब से कर दी। तो अब जब आप आगे जाके कहेंगे ना कि कोई न देख पाए मुझको बरहे नसर, तो यहाँ तो साउंड से ही आ रहा है, लेकिन वहाँ पढ़ में उरूस पे तो आ रहा है ना, ये मीटर पे तो आ रहा है। सही है, सही है। लेकिन कोई ना देख पाए मुझको बरहे नसर बहर में तो है। किसी मौलाना को मैंने सुना है हिंदुस्तान के थे, खबर और कब्र का काफिया भी इस्तेमाल होता है, तो वो भी गलत है। अब ये हमारा अलमिया है कि उनको लफ्जों की सेहत का ही नहीं पता, है ना। आप फेसबुक पे जो लोग आप पे फतवे लगा रहे थे, आप उनकी उर्दू चेक करें, उन्होंने मसला है सीन से लिखा हुआ है। सही। मैं तो सर पीटता हूँ कि मतलब ठीक है, आपके एतराज चले मैं मान भी लूंगा, लेकिन आपको पहले उर्दू तो आती हो, आपका अमला आपको तो उर्दू नहीं पता। लफ्ज है मैयत, आप पढ़ रहे मैयत, क्योंकि ये के ऊपर तशदीद लगी हुई, मैयत है वो। सिफ्ते जाफर बेचारा जिंदगी भर यही समझाता रह गया लोगों को, हमारा दोस्त, कि मियाँ उर्दू सीख लो, मखरज पे ध्यान दो, लेकिन नहीं दिया। सही, बिल्कुल, आप समझे ना। बिल्कुल। तो इसी से मतलब भाई, इसी से मुंसलिक है स्टूडियोज। अब नवाब खान ने सीख लिया, शायर से लिखवा दिया, वो स्टूडियो जाता है। 40 साल से आप लिख रहे हैं, स्टूडियो का इर्तिकाई सफर आपने देखा। मौजूदा स्टूडियोज में पुराने स्टूडियोज में फर्क क्या था कि जो मेरे ख्याल से पहले दुश्वारियां ज्यादा थी और अब आसानियां हैं? जी हाँ। ऐसे देखिए, हम काम कर रहे हैं तकरीबन 88 से 2 ट्रैक का दौर था। सही। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई। 2 ट्रैक का दौर था, और अशफाक भाई जो शादाब स्टूडियो वाले, तो इनके वालिद मशकूर साहब, मेरा बचपन था, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है जब शादाब की बुनियाद रखी गई थी। और शायद इस मीडिया का मैं वाहिद आदमी हूँ शोरा और नौखानों में कि जो अशफाक भाई को उस्ताद कहता है। मैं अशफाक भाई को उस्ताद कहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया था कि देखो मेल फीमेल तार कैसे होते हैं, और ये जैक यहाँ पे क्यों लग रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा, और ये केबल इसकी आउटपुट है, ये माइक की आउटपुट है, ये मिक्सर की आउटपुट है। शादाब स्टूडियो में जो वायर बिछे हुए ना, वायरिंग, वो मेरे हाथ की बिछी हुई है, मैंने अशफाक भाई ने मिलकर बिछाई थी।
तो अब हमें तो नहीं पता था कौन सा गाना कितना जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये हम अशफाक भाई जी सीखते थे। हर चीज की अपनी साइंस है, जी। साइंस तो वहाँ हमने ये ऑडियो का जो निज़ाम है ये हमने वहाँ बैठ के सीखा अशफाक भाई से, और हमें पता चला कि जनाब माइक में डिस्टेंस कितना होना चाहिए वोकल में, अगर आप भैया कह रहे हैं तो माइक से कितना दूर होना चाहिए, फुपी कह रहे हैं तो कितना दूर होना चाहिए, है ना। ये लफ्ज़ जिसमें दो चश्मी है आता है वो ब्लास्ट होते हैं, उसमें आपको ऐसे क्रॉस होकर बोलना है ना। अब भैया मुझे भूल न, अब ये भैया ब्लास्ट होगा, क्या कह रहे हैं, है ना। ये सबने वहाँ सीखा था। तो वो 2 ट्रैक का दौर कि अगर आपको 8वें शेर में गलती हुई तो पूरा 9 दोबारा से होगा। ओहो, नवा खान के तो क़यामत हो जाती होगी। अच्छा, उस जमाने में स्टूडियो में पूरा कोरस लाइव जाता था क्योंकि 2 ट्रैक है। तो अब 20 लड़के वोकल कोरस रूम में खड़े हुए, उसमें से 20 में 10 का काम है अस्ताई का जवाब देना, और 10 जो है वो सीने के ऊपर अखबार रख के मातम कर रहे हैं करके। ये मातम यहाँ से स्टार्ट हुआ था रिकॉर्डिंग नोए की, और टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई। आपको ये याद है पहली रिकॉर्डिंग बाकायदा वही सरवर भाई की है 83 वाली? नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग। हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग सबसे पहले हुब्बे अली की हुई है। अच्छा, ये कौन सा सन है? 79 का, सही। यानी कि 80s में जो है वो सच्चे भाई के एल्बम आना शुरू हुए थे, वो भी बहुत बाद में एल्बम लेके आए। हाँ, सबसे पहला एल्बम वो जो एक जमाने में डबल स्टीरियो टेप रिकॉर्ड आते थे ना बड़े वाले, तो उसमें कैसेट लगाकर हुब्बे अली ने सामने बैठ के नोए पढ़े थे और वो रिलीज हुई थी मार्केट में। वाह। और एक वो डिजाइन बनाकर मार्कर से, वाह, पता नहीं गमे अली या गमे हुसैन करके एक टाइटल कवर बना था उसका, और उसकी तरतीब पीछे लिखी गई थी, कंपोजिशन फलां, नवा खान फलां, और नोए की तरतीबें सारे सिलेक्शन वो लिखकर उसकी फोटोकॉपियां। मतलब वो मौजूद है, वो उन्होंने इन्वेंट किया है। नवा खानी में सबसे पहला एल्बम हुब्बे अली का है। नहीं, कवर फोटो का भी जो कॉन्सेप्ट है वही लेकर आया कि जनाब पता तो चले कि किसकी आवाज है, एस्थेटिक सेंस, मतलब वही से सारी चीजें आई। तो इनके जो वालिद थे वो बहुत अच्छे कंपोजर थे हुब्बे अली के, और अभी भी जो आप धुनें जो पढ़ रहे हैं, जैसे न पूछिए कि क्या हुसैन है, ये धुन का खालिक हुब्बे अली के वालिद हैं, क्या कह रहे हैं, उन्होंने बनाई थी। ठीक है, बहुत से लोग दावेदार हैं इसके, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जो मुझे पता है जी। तो फिर उसके बाद भी सच्चे भाई के एल्बम आना शुरू हुए, फिर जिया भाई, नाजिम भाई, EMI कैसेट सेंटर होता था स्टूडियो ये साइड एरिया में, ठीक है ना, वहाँ शेरशाह से भी आगे। तो वहाँ ये रिकॉर्डिंग सच्चे भाई वगैरह की शुरू हुई, सच्चे भाई ने किया, नाजिम भाई ने किया, और भी लोगों ने देखी। फिर जिया भाई आए, जिया भाई का 5वां एल्बम था जब नासिर जदी का 2nd एल्बम आया था, ठीक है, और नासिर जदी का 2nd था, और फिर उसके अगले साल नदीम सफर साहब का पहला एल्बम आया 82 में। इमशब शबे गरीबी औलाद मुस्तफ़ा रोज़े पे मुस्तफ़ा चाहिए। तो ये सफर था, ठीक है ना। अब वो करते करते फिर टेक्नोलॉजी भी 24 ट्रैक का मिक्सर आ गया, 16 चैनल का आया पहले, फिर 24 ट्रैक का आया, फिर अब तो लातादार ट्रैक्स मौजूद हैं। और इस सफर में और उसकी वजह से अब जो इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से अब मेहनत लोगों ने मेहनत करनी छोड़ दी है, क्योंकि उस जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है आप परवीन साहबा का मशहूर होता, तो उसका जो एक कोई लफ्ज गलत बोल दिया था मैडम ने, तो वो उसको पंच लगाना मुश्किल हो गया था कि इसको दोबारा कैसे करें। तो उसको वो फिर टाइमिंग गिन के उसको यहाँ पे रोक दे। अब उस पेड़ को उस टाइम पे रोकना, फिर वो एक रिदमिक आदमी चाहिए, एक्सप्रेशन देना। हाँ, तो उसको वो यूं वहाँ रोक दिया गया, फिर दूसरी रिबन वहाँ से काट के उसको जोड़ा, वो नेल पॉलिश से जोड़ के उसको लगाया जाता था। ये मेहनतें हुआ करती थी। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि आपने अगर बेसुरा पढ़ा है तो बेसुरा ही आएगा, उसको सही नहीं कर सकता। अब लोग मेहनत इसलिए नहीं कर रहे, उनको पता है कि मैं मतलब बड़े बड़े नवाखारों में देखा है, और कोई नहीं यार वो ट्यून कर देगा उसको। आप इस भरोसे में नवा पढ़ रहे हैं, आपको शोहरत का भी शौक है, मेहनत नहीं कर रहे, अपना आपको सुर में ले आओ अगर सुर में पढ़ने का शौक है, वरना तैतुल में पढ़ो। मौला हुसैन इस पर नाराज थोड़ी होगा कि तुम तैतुल में क्यों पढ़ रहे हो, लेकिन अगर सुर में पढ़ो तो सुर सीखो। बिल्कुल भाई, सुर क्या है? सुर तो एक लकीर है। आप बगैर स्केल के एक लकीर खींचेंगे ना तो वो कभी इधर निकल जाएगी, कभी इधर चली जाएगी। स्केल के साथ आप खींचेंगे तो सीधी आएगी। फिर आप उसके साथ प्रैक्टिस करते रहे, एक टाइम ऐसा आएगा आपके हाथ में तवाज़ुन आ जाएगा, आप स्केल के बगैर भी सीधी खींचेंगे। इसी का नाम रियाजत है। आप एक सा जो कायम करते हैं, जिसको आप स्केल कहते हैं, वो सा यही तो है कि वह आपकी आवाज को आदि बना रहा है इसी स्केल का कि सा ये है।
फिर आपने आधा सुर ऊपर चढ़े रे, फिर तीवर रे, फिर कोमल गंदा गा, फिर तीवर गंदा गा। अभी आधे सुर का फर्क पता हो आपको, है ना। ऐ चांद मुहर्रम के तू बदली मैं चला जा, अब ये बदली, ये कोमल रेकब है, तू बदली ये तीवर रेकब है। ये फर्क आपको बगैर बाजे के बोलना आता हो तो फिर आपको ट्यून की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये फर्क बोलना ही नहीं आता क्योंकि आपकी नॉलेज नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी आवाजें हैं, मेरी अपनी एक राय है इस पे, कि वो बेशक शायद ना सीखा हुआ नहीं है, लेकिन जो उनका टोन है, मिसाल के तौर पे अगर वो फील भी कहीं हो रहा होता है कि वो कहीं बेसुरे हो गए हैं, लेकिन क्योंकि वो फीलिंग उतनी है उनके, तो वो आवाम जो है या सुनने वाले जो उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा आपने नोट किया? हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे एक मेथड है। हाँ, मेथड क्या है? एक मेथड है, वो ये है कि आपके लिए हुसैन पहले है गलाबाद में, और दूसरे साहब जो है उनके लिए गला पहले हुसैनाबाद में। तो जिसके लिए हुसैन पहले है गलाबाद में, वो थकी हुई आवाज में भी नवाखानी कर रहा होता है, उसको परवाह नहीं होती है, उसको ये फिक्र है ही नहीं कि मुझे लोग मजाक उड़ाएंगे, अबे पटवास कहने दो, मुझे पता है कि मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। तो फिर वहां से आमद शुरू होती है, फिर हुसैन की अता शुरू होती है, जिसको आप मंजूर नजर कहते हैं ना, हुसैन तस्लीम करते हैं उनको। और वो जो अब आप बेसरा भी पढ़ रहे हैं तो उसमें असर है ना। हजरत बिलाल की सीन वो मौजूद है, फरहान अली वारिस सीखे हुए नहीं है, इरफान हैदर सीखे हुए नहीं है, रजा अब्बास जदी सीखे हुए नहीं है, मीर हसन सीखे हुए नहीं है, लेकिन देखें इन सब की आवाज़ों में, मीसम अब्बास की आवाज़ में नहीं है, सुबैयब सीखे हुए नहीं है, मतलब जो हमसे सीखा जो सीखा है, लेकिन बाकायदा किसी खान साहब से बैठ के तालीम नहीं ली। लेकिन देखिए इनकी आवाज़ों में असर इसलिए है कि इनके लिए हुसैन पहले है गला बाद में। अब जिसने गले को पहले कर लिया कि आज मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, कल करेंगे रिकॉर्डिंग, अब इसका मतलब गला पहले है, तो फिर इनकी आवाज़ों में जब तक आप ट्यून नहीं करेंगे इनको नहीं इत्मीनान होगा। तो हुसैन पहले रखना, हुसैन पहले है। और जैसे मजहर भाई ने कहा कि मौला हुसैन को सबसे मुकद्दम रखना है, और मेरे ख्याल से मेरी अपनी यहाँ मैंने अपनी राय बिल्कुल उसको मुस्तहकम कर लिया है कि शायर के बगैर किसी का हिलना जुलना पॉसिबल ही नहीं है। और हम शायरों की जो बेतौकीरी करते हैं किसी भी लिहाज से, बात यह है कि अपने लिखने वालों को इज्जत दें, शरफ दें। और यही मजहर भाई, इस पे एक और सवाल मेरा ये भी बनता है कि जो मतलब अगर शायर कलाम लिख के ना दे तो नवा खान के पास कलाम नहीं आएगा, कॉम्पोजिशन नहीं होगी। अच्छा, बहुत से कभी कभार ये भी होता है कि कॉम्पोजिशन पहले कर दी जाती है और शायरी बाद में की जाती है। इससे आप अग्री करते नहीं करते, ये भी इसके अंदर ही आप ऐड कर दीजिएगा जवाब में। और मतलब शायर को अपनी कदर और अहमियत कैसे उसमें वो इजाफा करे, वो भी तो इंसान है ना, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए कि शायर के बगैर नवा खान का हिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिसको लिखना ही नहीं आ रहा, तो अब शायर अपनी इंपॉर्टेंस को मजीद कैसे गहरा और मुस्तहकम कर सकता है? देखिए, शायर अपनी अहमियत तो उसी वक्त कर सकता है कि वो जो मेंबर में बैठ के पढ़े तो उसकी पजीराई इसको मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन जो नाकदरी वाली बात है, तो ये जो शोहरत की दौड़ शुरू हुई है ना, तो अब हमारा किरदार ये रह गया कि सर आईना मेरा अक्सर पस आईना कोई और है ना। तो ये डिस्प्ले पर तो ये लोग हैं नौखाना हजरात, तो ये चाहते हैं बस इनकी चमक बढ़ती रहे। ठीक है, शायर को उसका राइट दे या ना दे, अगर दे भी दिया तो आटे में नमक के बराबर। बहुत कम नौखाना छोटी तस्वीर आती है शायर की। हाँ, नहीं वो भी अब आने बंद हो गई। अच्छा, हाँ, तो वो भी आने बंद हो गई। सही है। अब तो उनसे कहा जाता है बाकायदा फोन करके कि भाई मेरी तस्वीर बड़ी रखना, सही है, वरना ना होने दूंगा अगले साल। अब तो ये धमकियां चल रही है, लेकिन बहरहाल मैं इन चीजों से बहुत दूर और ना मैं इन पे कभी एतराज किया। अब तो मैं महफिल में अगर जाता भी हूँ, मैंने आज तक किसी महफिल या मजलिस के बानी को फोन नहीं किया, मेरा रिकॉर्ड है ये, आप पूछ सकते हैं जिससे चाहे, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि मेरा नाम फला तो बड़ा रखना, मेरे जूनियर्स का नाम बड़ा चल रहा होता है। वो बच्चे जिनको सिखाया मैंने, जो गूंगे आए थे मेरे पास, उनका नाम बड़ा होता है, मेरा छोटा था, मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मेरे हुसैन का नाम बड़ा है। वाह वाह, मुझे ये भरोसा है। वाह। अच्छा, कमाल ये है कि अब हुसैन का नाम भी छोटा आ रहा है, अफसोस ना, अब नवाब खान का नाम बड़ा आ रहा है। तो अब ये इसको मैं ठीक नहीं कर सकता। जो आदमी हुसैन को नहीं मान रहा, मजहर आब्दी को क्या मानेगा? अभी भी वक्त है, कदर करें। उसको ये एहसास नहीं हो रहा कि हुसैन का नाम छोटा लिखा है, मेरा बड़ा लिखा हुआ है। तो जिसको ये एहसास नहीं है, उससे मजहर आब्दी क्या शिकवा करे? बिल्कुल, मजहर आब्दी तो मौला हुसैन का गुलाम है।
बिल्कुल है। और नहीं, गुलाम भी नहीं कह सकता मैं अपने आप को, मतलब एक चाहने वाले हैं मौला के, एक आशिक, शायद ये भी उनकी मर्जी है, वो कबूल करें इश्क को ना करें। देखिए, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ ये जरूरी नहीं है, आप मुझे मान रहे हो ये जरूरी है। वाह वाह, हुसैन कहेगी ये हमारा है, आप कह रहे हैं हुसैन हमारा है। मजहर भाई बहुत खूबसूरत, और इसी पर आपका एक कलाम मुझे याद आ रहा है। तो आपने लिखा मेरा रिस्क इल्म हुनर करबला से आता है, अगर उसके कुछ अशार आप सुना दें। और देखिए, मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही, जैसा भी हो गुजारा कर लीजिएगा, क्योंकि हुसैन पहले है। बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा रिस्क इल्म हुनर करबला से आता है। इसका एक बार एक फैन ने पूछ लिया था कि आपकी जॉब क्या है, घर कैसे चलता है, दाल रोटी कैसे चलती है, तो उसका जवाब दिया वाह। मेरा रिस्क इल्म हुनर करबला से आता है, मांगता हूँ रब से मगर करबला से आता है। मैं तो अपनी जानिब से शेर कहता रहता हूँ, शेर कहता रहता हूँ, सोज़े इश्क कागज पर करबला से आता है। और जब खुदाए ज़ैनब से मांगता हूँ मैं नौहा, मांगता हूँ मैं नौहा, जिब्राइल खुद लेकर करबला से आता है। और शुक्र मौला करता हूँ अपनी दाल रोटी पर, अपनी दाल रोटी पर, सदक़े अली असग़र करबला से आता है। दोस्तों से कहता है रब से मिल के आया हूँ, रब से मिल के आया हूँ, जब भी लौट कर मज़हर करबला से आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने हमारे सवालात के जवाब दिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कोई बात बुरी नहीं लगी हो, और हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम और ख़ास तौर पे नाजरीन जिन्होंने मजहर भाई की गुफ्तगू सुनी होगी, वो मेरे ख्याल से उन पे फ़ख्र, और अगर उन पे तफाखुर ना करें तो फिर उनकी बदकिस्मती है। मजहर भाई हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, हमारे लिए बहुत कुछ, हमारे उस्ताद की अहमियत भी रखते हैं। साथ साथ जो देखिए, मैं इसमें आपकी बात में एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ, एक मैसेज के तौर पर इस चैनल के तवज्जुह से, कि अगर मेरी कोई बात मेरे किसी भाई को, किसी मोमिन को बुरी लगी हो, तो बजाय इसके कि वो फेसबुक पे नेगेटिव मनफी असरात पैदा करें या अपने ख्यालात का इज़हार करें, आप मुझसे रब्ता करें। मैं सबके राब्ते में हूँ। मेरे ख्याल में मीडिया का वाहिद आदमी हूँ मैं जिसका मोबाइल हर वक्त ऑन रहता है। आप रात को 4 बजे भी कहेंगे ना कि आपसे फला चीज़ की दलील चाहिए, तो मैं आपके घर बुला लूँगा। आप मुझसे आए, मुझसे बैठे, बात करें, ठीक है ना, कि आपने फला बात कैसे की है, मेरे पास दलील मौजूद है हर बात की। अगर मैं दलील ना दे पाया तो मैं आपसे सीखूंगा, मैं आपसे सीखूंगा। और मैं अगर कहीं मौका मिला, मैं मीडिया पे आके माजरत जैसे इस वक्त बोल रहा हूँ ऐसे उस वक्त भी बोलूंगा। लेकिन मैंने मदरसा हुसैन से सच बोलना सीखा है और सच सुनना सीखा है। अगर मैं गलत हूँ और आप साबित कर दिया आपने, तो मैं आपसे माजरत कर लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें कितनी इनकी आला ज़र्फ़ी है। आज के दौर में कोई ये बात नहीं करता है। इन्होंने कहा कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, और यही अमल है मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वालों को। इसी तरह से ही रहना चाहिए कि अपने राय को, अपनी बात को आखिरी बात ना समझें। अभी बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो मजहर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के आए। मुझे पता है आपकी बहुत मसरूफियात हैं, और यही हमारा आज का स्पेशल शो था। और ये स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि मजहर भाई हमारे साथ थे, और हमारी दुआ है परवरदिगार उनके कलम में मज़ीद ताकत डाले, और हम जैसे नौखानों को इनके कलाम मिलते रहें, हम पढ़ते रहें और हम बहुत कुछ सीखते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।